मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ बाढ़ प्रभावित इलाकों का, बाढ़ प्रभावित क्षेत्रों का हवाई सर्वेक्षण कर रहे हैं। ये सीधी तस्वीरें आपके सामने मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की। तो काशी दौरे पर है मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ और आज नोएडा में भी आने वाले हैं। बड़ा कार्यक्रम यहाँ होने वाला है, लेकिन उससे पहले आप देख रहे हैं कि बाढ़ ने किस तरह से प्रदेश के कई हिस्सों को प्रभावित किया है। जानमाल का नुकसान हुआ है, लोगों को अपने घरों से पलायन करना पड़ गया है, लेकिन सरकार की तरफ से भी हर मदद उपलब्ध कराई गई है। तब इसी का जायजा लेने के लिए आज हवाई सर्वेक्षण मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ कर रहे हैं। सबसे ज़्यादा नुकसान किसानों को हुआ है। किसानों की जो खेती बर्बाद हुई है उसके लिए भी मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने मुआवजे का ऐलान किया है। और एक्सक्लूसिवली जो आप तस्वीरें देख रहे हैं, ये आप मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के उस विमान के अंदर से देख रहे हैं जहां वो इस समय मौजूद हैं और जान रहे हैं अपने प्रदेश के उन इलाकों के बारे में जहां इस समय बाढ़ ने खासा नुकसान पहुंचाया है। आज सुबह जनता दर्शन के बाद ये दूसरी तस्वीर है मुख्यमंत्री की। मॉरिशस के प्रधानमंत्री भारत दौरे पर होंगे, काशी आने वाले हैं। उन्हीं के दौरे पर आने से पहले तैयारियों का ही हालचाल जानने के लिए, तैयारियां कितनी तेज़ी के साथ की जा रही हैं उनके स्वागत के लिए, उनके कार्यक्रमों के लिए जानने के लिए मुख्यमंत्री काशी दौरे पर हैं। 2 दिन का वो दौरा, जिसमें कल काल भैरव के दर्शन पूजे किए, आज जनता दर्शन के बाद इस समय बाढ़ प्रभावित इलाकों का दौरा मुख्यमंत्री योगी कर रहे हैं। उधर संगम नगरी प्रयागराज में गंगा और यमुना नदी का जलस्तर तेजी से कम हो रहा है। गंगा नदी का जलस्तर लगभग 3 सेंटीमीटर प्रति घंटे और यमुना नदी का जलस्तर 2.5 सेंटीमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से नीचे आ रहा है। फिलहाल दोनों नदियां खतरों के निशान से अब नीचे पहुंच गई हैं, लेकिन अभी भी दर्जनों मोहल्ले और गांव में बाढ़ का पानी भरा हुआ है। अमेठी से खबर, जहां पर गुलालपुर ड्रेन उफान पर है। बाढ़ के पानी से किसानों की उम्मीदों पर पानी फिर गया है। किसानों का कहना है कि हजारों एकड़ फसलें बर्बाद हो गई हैं। खेतों में जल भराव से किसान परेशान हैं। जनप्रतिनिधियों से लेकर अफसरों तक गुहार लगा रहे हैं। आसपास के करीब 10 गांवों की 50,000 की आबादी पिछले 3 दशकों से इसी तरह से बाढ़ का दंश झेल रही है। गुलालपुर ड्रेन से कुछ ग्रामों की भूमि बृहद पैमाने पर जलमग्न होने की सूचना प्राप्त हुई है और इस संबंध में विभागीय अधिकारियों से स्थल निरीक्षण कराने के उपरांत एक रणनीति बनाई जा रही है। मुझे ऐसा अवगत कराया गया है कि ये समस्या बहुत लंबे समय से विद्यमान है। इस संबंध में विभागीय अधिकारियों का जो भी मत होगा और इस समस्या के समाधान के लिए जो भी संभव होगा, वो हर संभव उपाय करने के लिए हम लोग कटिबद्ध हैं। ये तस्वीर है उत्तर प्रदेश के अमेठी जिले के सेवई हेमगढ़ गांव की। इस गांव से कई बड़े बड़े लोगों ने राजनीतिक स्तर पर बड़ा नाम कमाया है, लेकिन आप ये तस्वीर देख सकते हैं, ये कांग्रेस के पूर्व एमएलसी दीपक सिंह का खेत है जो आज पूरी तरीके से जलमग्न हुआ पड़ा है। ये कोई बाढ़ का पानी नहीं है जो इस गांव में आया हुआ है, बल्कि यहां से गुजरने वाली गुलालपुर ड्रेन का कहर है। आज 3 दशक से इस गांव में किसान धान की उपज नहीं कर पा रहे हैं और उसका कारण है कि गुलालपुर ड्रेन का कहर, जिससे करीब 3 से 4 किलोमीटर की एरिया में किसानों की फसल हर बार जलमग्न हो जाती है और ये अधिकारियों के चक्कर काटने को मजबूर होते हैं। ऐसे में इनको उम्मीद है प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ से कि वो शायद इनकी सुध लेंगे और इनके गांव की भी तस्वीर बदलेंगे। बनबसा बैराज से छोड़े गए 1,51,000 क्यूसेक अतिरिक्त पानी, इसके बाद पीलीभीत में शारदा नदी उफान पर आ गई है।
शारदा नदी के किनारे बसे गांवों में जल भराव शुरू हो गया है। लोगों के घरों में पानी घुस गया है। प्रशासन ने अलर्ट जारी करके लोगों से नदी के किनारे नहीं जाने और जानवरों को सुरक्षित स्थान पर पहुंचाने की अपील की है। और इन्हीं खबरों के साथ वक्त एक छोटे से ब्रेक का है, कहीं मत जाइए, हम जल्द लौट रहे हैं।